चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला है एलटी भर्ती परीक्षा के अगर कहें जो सब्जेक्ट है ड्राइंग सब्जेक्ट का आज एक पेपर तैयार किया है। आज यहाँ पर हम देखेंगे आपके 50 नंबर की श्रृंखला देखेंगे ओवरऑल जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। चलिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो पहला जो क्वेश्चन है कि कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया किससे किया गया है ये बताना है। यहाँ पर गौथिक कला दी हुई है, बेंजेंटाइन कला में या फिर ईसाई कला में या रोमन कला में। चलिए जिसे भी आता है आंसर दीजिए, जो भी ऑनलाइन देखेगा वो भी इसका आंसर देखेगा। चलिए बताइए, बोलिए। गौतिक कला। सर बी वाला ब्राइंटियन कला। सर बाइजेंटाइन। बेंजेंटाइन कला कह रही हैं आप? चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी बेंजेंटाइन कला। क्या है? कला में आकृतियों के चित्रण का जो निषेध किया गया है वो आपके बेंजेंटाइन कला में ही किया गया है। अपने आंसर एक उसमें लिखते हुए चले गए, कितने आपने सही किए हैं उसका मूल्यांकन भी करते रहिएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, ये प्रयाग में है या उदयपुर में है या नागपुर में है या पटियाला में। जो उत्तर मध्य संस्कृति उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की हम बात कर रहे हैं तो प्रयाग, उदयपुर, नागपुर, पटियाला, कहाँ पर ये केंद्र स्थित है? जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसका आंसर दीजिए बच्चों। अभी जो भी बच्चे इसे देखेगा तो ये लेके चलेगा कि अभी मैं एलटी का पेपर ही दे रहा हूँ। उदयपुर है सर पटियाला। उदयपुर और पटियाला आंसर आ गया है। और बच्चे दीजिए। प्रयाग सर। प्रयागराज। सर प्रयाग। प्रयाग कह रही हैं तो आप लोगों ने आंसर दे दिया है। चलिए इसका देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपके प्रयाग ही है, सही उत्तर है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? जो होमर द्वारा लिखित जो महाकाव्य का नाम क्या है? द जनी, अलो अलो अपोलो अपोलो या न्यूज की कहानी या इलियाड? बताइए। इलियड। सर इलियड। पक्का है? चलिए इसका राइट आंसर अजय डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे चौथे नंबर का प्रश्न। ओपेक कहते हैं, किसे कहते हैं ओपेक ये बताना है। पारदर्शी रंगों को या अपारदर्शी रंगों को या पेस्टल रंगों को या ऑयल कलर को? ओपेक कहते हैं, किसे कहते हैं? दशी रंगों को। हैं? बी। सर अपारदर्शी रंगों। बी। बी अपारदर्शी रंग कह रही हैं आप। और लोग बताएंगे? जो भी ऑनलाइन देखा है वो भी इसका कमेंट करते हुए चलेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अपारदर्शी रंग। क्या कहा? थोड़ा जोर से। अपारदर्शी रंग है इसका आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। चलिए वहीं पर ही पांचवें नंबर का प्रश्न आपके सामने रखा हूं कि वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है। जो वस्त्रों में जो डिजाइन डाला जाता है उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन है? गुलाब है या फूलकारी है या कुमुदनी है या गेंदा? सी है कुमुदनी। 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 सर मुझे डाउट है इसमें प्रश्न में, क्योंकि मैंने इसका आंसर देखा था तो क्वेश्चन में डाउट था, तो मुझे पता नहीं इसमें। क्या डाउट है आपको इसमें? तो इसका जो राइट आंसर है मैंने क्वेश्चन कहीं पढ़ा था तो कुमुदनी ही। ये जो वस्त्रों में जो सर्वाधिक रूप में जो डिजाइन डाला जाता है वो फूल के रूप में जो प्रिय फूल है वो कुमुदनी का ही फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, अब यहीं पर देखेंगे, देख पा रहे होगे छठे नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है मोटी और नाटी मानव आकृति किस शैली की है? जो मोटी और नाटी आकृति मानव आकृति किस शैली से संबंधित है बताना है। किशनगढ़ से है, मेवाड़ से है, अजंता से है, बूंदी से है? ये बूंदी है। सर मेवाड़ से। मेवाड़ है। मेवाड़। मेवाड़?
जी। आ, यहाँ पर बनी है क्या ऐसी कुछ आकृतियाँ, मानव आकृतियाँ मेवाड़ में? जी सर। बिल्कुल सही है। जी सर। मेवाड़, जी सर। वो मेवाड़ी है। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न देख देख रहे होगे। पुनरुत्थान कला का केंद्र था, जर्मनी में था, बंगाल में था, इटली में था या इंग्लैंड में था? पुनरुत्थान कला का केंद्र के इटली। इटली। सर इटली। इटली फ्लोरेंस। सर इटली। इटली। चलिए बिल्कुल सही है, इटली में ही ये था। ठीक है, अब यहाँ पर 8वें प्रश्न को देख पा रहे हो। पॉल सेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर प्रभाववाद दीर्घ का है, उत्तरवाद दीर्घ, उत्तर प्रभाववाद दीर्घ का है या नव प्रभाववाद दीर्घ का है, स्वेच्छावाद क्या है बताइए। सर इसका है सी, नव प्रभाववाद। जो आंसर दे उत्तर देगा वो प्रभाववाद। अपना माइक बंद कर लीजिएगा। उत्तर। एक ने नव प्रभाववाद कहा, उत्तर प्रभाववाद। हैं? बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? जी Yes, सर। sir. आ रही है। चलिए मिलाते हुए चलेगा अपने प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? उत्तर प्रभाववाद के क्या हैं? पॉल सेजा क्या हैं? इस कला आंदोलन के अंतर्गत ही आते हैं, उत्तर प्रभाववाद के। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 90 नंबर का प्रश्न, सिरगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, ये बताना है। जो सिरगिरिया में जो गुफा चित्र हैं, अजंता। यहाँ पर पंचमढ़ी, बाघ, अजंता, एलोरा। सर अजंता। 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 जनता। अजंता, तो बिल्कुल ठीक है, अजंता से रिलेटेड है, उससे मेल जोल खाती हैं ये। ठीक है, अब 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। ये कह रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? अजीत घोष थे, जगदीश गुप्त थे या अमरनाथ दत्त थे या अमरनाथ? जगदीश जगदीश गुप्त। गुप्त। सर जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त है? जी सर। आपका विश्वास है? अजीत घोष। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, जगदीश गुप्त एज ए राइट आंसर है। चलिए वहीं पर ही 11वें नंबर का प्रश्न आपके यहाँ पर है कि बाघ गुफा में जो रंग महल किस नंबर की गुफा में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 3, 1। कौन से नंबर में जो रंग महल है? ए ऑप्शन 4। चार। 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 4 पे? चलिए ठीक है, जी 4 सर। नंबर पे ही है। चलिए अब देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे, यह कह रहा है कि बौद्ध धर्म का जो मुख्य बुद्ध मंदिर जो प्राप्त हुआ है, ये किस स्थान से प्राप्त है? यूपी में है, बिहार में है या पंजाब में है या फिर एमपी में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? चलिए बताइए। बिहार में। बिहार। बिहार। सर बिहार। बिहार। ये बिहार में मिला था? चलिए इसका आंसर जी आप सर। लोग आप लोगों ने दे दिया है। जो ये बौद्ध धर्म का जो मुख्य जो बुद्ध मंदिर जो प्राप्त हुआ था वो आपके मध्य प्रदेश से ये प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है यहाँ पर कह रहा है कि 13वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। अमृता शेरगिल ने अपनी स्टूडियो कहाँ बनाया? कि अमृता शेरगिल ने जो अपना स्टूडियो जो बनाया था, कहाँ पर बनाया था? न्यूयॉर्क में बनाया था, कनाडा में बनाया था, पेरिस में बनाया था या मुंबई में बनाया था? पेरिस। पेरिस। सर पेरिस सर। पेरिस में। पेरिस में बनाया था? चलिए जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी बताते हुए चलेगा, बिल्कुल सही है। इन्होंने पेरिस में ही अपना क्या किया था, पहला जो कला का अपना स्टूडियो यहाँ पर बनाया था। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये 14 नंबर का प्रश्न है। फंड संबंधित है राजस्थान की लोक कला से, आलेखन से है, मुगल का कला से है, लघु चित्रण से है?
सर राजस्थान की लोक कला। राजस्थानी लोक कला। राजस्थानी लोक कला। राजस्थानी लोक कला। तो एज ए राइट आंसर है, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है। अब कोशिश ये कीजिएगा, जिसमें मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा तो आपके 45 प्लस नंबर होने चाहिए, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर आप 15 नंबर का प्रश्न है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। कौन से चित्र कोटा शैली के अंतर्गत आइए प्रसिद्ध हैं? पक्षियों के शिकार का है, या फिर पशुओं के शिकार शिकार का के है, दृश्य। या रसिक प्रिया का सर है, या पशुओं के रागमाला है? शिकार। पशुओं का शिकार। हैं? सर पशुओं का शिकार। पशुओं का पशुओं का शिकार। शिकार। ऑप्शन बी। ये पशुओं का शिकार। जी सर। यस चलिए, सर। पशुओं का शिकार आपने सही कहा, पशुओं के शिकार से रिलेटेड है ये। अब यहाँ पर देखेंगे 16वें नंबर का प्रश्न है, अभ्रम शैली में अंग प्रत्यय बने हैं, कोमल बने हैं, या स्थिर या जकड़े हुए हैं, स्थिरता और अकड़। या फिर गतिमय, सर या स्थिरता और इसमें से अकड़ बी नंबर। है? सर बी स्थिरता नंबर। और जकड़े स्थिरता हुए। और और जकड़े जकड़े हुए। हुए में। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आप 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने में रख रहा हूँ, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? अब लघु चित्रण की बात कर रहा हूं मैं, तैल रंग का हुआ है, टेम्परा का हुआ है, जली रंग का हुआ है, पेस्टल रंग का? सर टेम्परा। सर टेम्परा। ऑप्शन बी टेम्परा। टेम्परा। तो बिल्कुल सही है, टेम्परा कलर का ही इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? ठीक है, तेल का किया था, टेम्परा का, वॉश। या पेस्टल? वॉश। वॉश। वॉश तकनीक। वॉश। ऑप्शन सी। तकनीक। बस ये पक्का है? जी जी सर। सर। यस सर। आप कह रहे हो कि जी सर। ये वॉश तकनीक का प्रयोग किया है, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है। जो बंगाल में बेसिकली है, जो बंगाल के चित्रकारों ने जिस तकनीक का प्रयोग किया था, तो वो आपके टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है। तो शुरुआत तो वॉश से हुई थी, हाँ, लेकिन टेम्परा भी यूज किया गया वहाँ मैंने तो। क्या कहा यहाँ पर, ये देखिए, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का उपयोग किया था, टेक्निक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर। 1900 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे, नंदलाल बोस थे, अतीश कुमार हल्दर थे, या गगनेंद्र नाथ टैगोर थे, या अमृता शेरगिल थी? कौन थी? गगनेंद्र नाथ। सर नंदलाल सी बोस। गगनेंद्र टैगोर। ऑप्शन सी जी एन टैगोर। गगनेंद्र नाथ। सी। कि गगनेंद्र नाथ के बारे में बात कर रहे हो? हाँ सर। जी सर। हाँ। ये भारत के पहले घनवादी भी यही थे और कार्टूनिस्ट भी यही थे। गगनेंद्र नाथ। जी सर, गगनेंद्र नाथ। कार्टूनिस्ट भी इन्हीं को बोला जाता है और घनवादी भी इन्हीं को बोला जाता है, बिल्कुल भारत के। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत अच्छा। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन 20वें नंबर की तरफ। किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, बैगनी, लाल? कौन सा रंग है जिसमें? सर बैंगनी ऑप्शन में। सी। बैगनी बैगनी में। बैगनी है। बैंगनी। बैंगनी। ऑप्शन सी कह रही हूँ। जी सर, बैगनी में सबसे ज्यादा होती है, ये फैल जाता है बहुत जल्दी। चलिए, बिल्कुल सही है, बैगनी वो रंग है जिसकी कंपन गति सबसे अधिक होती है। ठीक है। अब देखिए 21वें नंबर के प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए गए हैं? ये बताओ, प्रयोग किए जाते हैं, टेम्परा, जल रंग, या फिर तैल रंग, या पेस्टल? ये कह रहा है कि बिना तुलिका की सहायता से। ऑप्शन डी। पेस्टल। सर पेस्टल। ऑप्शन डी। पेस्टल कलर। पेस्टल, बिल्कुल ठीक है। जी जी सर। जी सर। सर। अब बात करेंगे 22वें नंबर का प्रश्न। आप 22वें नंबर का प्रश्न देख पा रही होगी। तो यहाँ पर कह रहा है, अनुकरण ही कला का मूल है, ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, हिगेल ने, या अरस्तू ने, या फिर कोचे ने? सर अरस्तु। एरिस्टोटल। अरस्तु। सर अगस्त ने। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, अरस्तु द्वारा ही इसे कहा गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 23वें नंबर का प्रश्न है, चारकोल क्या है? पेंसिल, कोयला, या फिर ये 2 बार आ गया है कोयला, ये ठीक है, ये कोलतार की बत्ती,
सर कोयला। ऑप्शन सर बी कोयला। सी दोनों है। कोयला होता है। कोयला। ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाह रहा था, मेरे दिमाग से हट गया था, तो चलिए कोई नहीं। आपको इसका प्रश्न आता है, अच्छी बात है। सैंगविन सैंगविन। ये कोयला ही एज ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 24वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसके जो चित्र हैं वो रंगमंच से संबंधित हैं? बेसिकली अगर देखेंगे तो अतीश कुमार हल्दर हैं, या शैलेंद्र मुखर्जी हैं, या जो राजा कवि वर्मा हैं, या फिर नंदलाल बोस हैं? राजा रवि वर्मा। वर्मा। ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। वर्मा। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो लिखा है राजा कवि वर्मा, इसको कवि के रूप में भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 25वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 25वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? आपके बाघ गुफाएं किस जनपद में ये स्थित हैं? तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो धार। दामोह सर डी धार। या धार जिले में। या धार। सर धार जिले में। ऑप्शन डी धार सर, धार जिले जिले। धार में पक्का? जी सर। चलिए हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 26वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि जूट माध्यम से मूर्ति के प्रयोग कौन करता था? जूट से जो मूर्तियों को निर्मित करता था वो कौन था? मृणाली मुखर्जी, या मीरा मुखर्जी, या गोगी सरोज पाल हैं, या फिर ईला जो अंजलि ईला मैंने? मृणाली मुखर्जी। सर मृणाली मुखर्जी। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। पक्का? बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। जी सर। हाँ ठीक है, सर। अच्छी बात है। अच्छा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 26 का क्या है? ए एज ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 27वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि मुगल चित्रकला विकसित हुई बाबर के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, हुमायूं के समय में? सर जहांगीर। अकबर के समय। अकबर। जहांगीर के समय में। सर जहांगीर। अकबर के समय में, ऑप्शन बी। तो सर अकबर। अकबर के तो समय। बेसिकली अगर देखोगे अकबर। तो जो जहांगीर नहीं है वो सर आपके क्या जहांगीर। है? ये अकबर के समय में मुगल काल की चित्रकला बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी, क्योंकि इस समय आपके दरबारी चित्रांकन, व्यक्ति चित्रांकन, बहुत ढेर सारे चित्र इसमें बन रहे थे, चाहे वो शिकार के दृश्य हो, व्यक्ति चित्रण हो, या दरबारी, बेसिकली बहुत ढेर सारे चित्र इसमें बन रहे थे। तो ये अपने आप में ये किया था, ये इसमें विकसित हुई थी। अब बात करते हैं 28वें सर नंबर। चित्रकला को तो जहांगीर आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने चित्रकला के देखिए, लिए हमने जहांगीर चित्रकला आता है। नहीं कहा, हमने कहा कि मुगल चित्रकला की, हम मुगल चित्रकला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहता है, कभी आता है क्वेश्चन कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, किसके कालखंड को कहा जाता है, सबसे समय ज़्यादा विकसित हुई थी मुगल कला, सबसे ज़्यादा विकसित जो हुई थी वो आपके अकबर ऐसा शख्स था जिसके समय कला अपने पूर्ण स्वभाव में फली फूली थी। ठीक है, चलिए 28वें नंबर का प्रश्न है। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है? तो ये जौमनी राय है, या फिर सतीश गुजार, रविंद्रनाथ टैगोर, या इनमें से कोई नहीं? चामनी राय। सोचो हम सर नहीं इनमें रोए। से कोई नहीं। ऑप्शन सर डी सर। इनमें से कोई नहीं। सर डी। डी? सर में से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। बिल्कुल राजा रवि वर्मा पे बनाई है बिल्कुल उसने। सही है। इनमें से कोई भी नहीं है इसमें सर विनोद बिहारी मुखर्जी भी बनाई थी। विनोद बिहारी हाँ सर, मुखर्जी विनोद पे बिहारी बनाई। विनोद मुखर्जी। बिहारी मुखर्जी भी बनाई विनोद बिहारी मुखर्जी पे बनाए गए थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं 29वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये क्या कह रहा है आप देख पा रहे होगे। ये कह रहा है कि त्रिवार्षिकी ये भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ है ये हुआ था, किस वर्ष से हुआ था? त्रिवर्षीय जो 3 वर्षों में जो एक बार सर प्रदर्शनी 1968। लगती है। 1968। 1968। तो आप कह रहे हैं कि इसमें 1960। ऑप्शन बी सर। 1968 के बारे में बात कर रहे हैं, तो सही है सभी लोग। चलिए इसका जो राइट आंसर है Yes, बिल्कुल sir. सही है। 1968 में ही क्या थे अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30वें नंबर का प्रश्न है कि शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? याद देखिएगा, नंदलाल बोस थे, या विनोद बिहारी रविंद्रनाथ टैगोर थे, या विनोद बिहारी मुखर्जी थे? सर विनोद बिहारी
तो आप विनोद बिहारी मुखर्जी की ऑप्शन विनोद सी। बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी थे। जी सर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है आपको मैं बता दूं, देखिए क्या है जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। विनोद बिहारी मुखर्जी ही थे जिन्होंने क्या कहते हैं हिंदू संत के भित्ति चित्रों को चित्रांकन किया था। चलिए अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 31वें नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये जो शब्द थे किसने कहा था? सुकरात ने। प्लेटो या अरस्तो या ऑगस्टिन के? सर सुकरात। सोक्रेटिस, ऑप्शन ए। सर सुकरात ने। सुकरात बिल्कुल सही है, सुकरात। सुकरात ने ही ये कहे थे शब्द। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर 32वें नंबर का प्रश्न देख पा रहोगे, ये लेजर प्रिंटिंग में जो रेजुलेशन होता है इसकी इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। सर डीपीआई। नोट पर इंच। डीपीआई सर। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सर सर डीपीआई। बी। कौन सा? आईपीटी या डीपीआई बी। या टीपीआई या एलपीआई? ऑप्शन डी डीपीआई। डीपीआई। ऑप्शन सर डी बी। डी। ऑप्शन क्या है? बी कह रहे हो? यस हाँ सर सर, बी बी। सर बी। यस सर। चलिए इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, एक मिनट हम बच्चों। इंग्लैंड। इंग्लैंड के थे? और बताओ। और किसी को नहीं आता? सर यूएसए। ये सर यूएसए। सर इंग्लैंड फ्रांस। के। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। फ्रांस। जो हेनरी मूक थे वो इंग्लैंड के ये निवासी थे। ठीक है, तो अब बात करेंगे 34वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्यू, वैल्यू या यू। कोमा यू। या इनमें से कोई यू। नहीं? यू कहते हैं। यू। ऑप्शन ए। ऑप्शन Yes, ए। जी sir. सर। चलिए बिल्कुल सही है, इसको ह्यू ही कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे 35वें नंबर के प्रश्न की तरफ। ये देख पा रहे होंगे, ब्लू राइट ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्राक या फेजिन मार्क या फिर सेगल या फिर सेजा? किसने किया था? फ्रेंच मार्क। फ्रेंच सर मार्क। बार। अच्छा, ये किसने कहा? आपका ऑप्शन बी कह रहे हो ना? चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जी राइट सर। आंसर है। चलिए अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पे 36 एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 26, 24, 28, 32? सर 24। 24। सर 24। सर 24। 24 है? जी सर। चलिए बिल्कुल सही है, ये 24 क्या है, चित्रों को रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रति सेकंड 24 ये चित्र रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 37वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग हम किसे कह सकते हैं? कौन से काल को कह सकते हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं? गुप्त काल। सर गुप्त काल। गुप्त काल। गुप्त काल। ऑप्शन बी। ये आपने कहा कि गुप्त काल। मुझे कोई बताएगा कि स्वर्ण काल किसे कहते हैं? ऑप्शन सही है, चलिए बताइए कोई। गुप्त काल, ये स्वर्ण काल किसे कहते हैं? स्वर्ण काल की संज्ञा क्यों दी जाती है? सर इसमें सभी कलाओं का जो है वो हुआ था क्या हुआ था? विकास। मतलब किसी मतलब जैसे इस चित्रकला का काल इसमें में अधिकतर विकास चित्रकला, होता है। साहित्य, मूर्तिकला अपने उन्नत स्तर पर हो, उसको स्वर्ण काल हाँ। कहते हैं। अगर हम देखें तो जो पांचों कलाएं हैं वो अपने क्या थे, चरम पर उस समय रहा करती थी, इसलिए इसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि पांचों कलाएं इस समय क्या थी, फल फूल रही थी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 38वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे होगे, किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? ये बताना है।
शास्त्रीय कला शैली में या रोमक कला शैली के, रोमन कला शैली के अंतर्गत, या फिर गॉथिक या फिर बेंजेंटाइन कला के? चलिए बताइए। ऑप्शन ए। शास्त्रीय सर शास्त्रीय 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 कला शास्त्रीय शास्त्री। देखिए, यस ये सर। जो मैंने कहा कि सर रोमन बिल्कुल सही कहा जिसने भी ये कहा कि रोमन कला रोमनस शैली के अंतर्गत क्या होती हैं, जो रेखीय प्रभाव होती हैं, अत्यधिक प्रबल होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, यह घनवाद कितने प्रकार का होता है बताओ? 4, 3, फिर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, 3 5, बताइए। तीन सर 3 सर, तीन। प्रकार 3 प्रकार का। चलिए, इसका जो राइट आंसर है, जो घनवाद के प्रकार के अगर हम बताएं, वो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ना कि 3। अब बात करेंगे 40वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होगे, ये पॉल कली का जो जन्म का वर्ष था, वो किस वर्ष जन्म हुआ था? या ये 87 था, या 79 था, या 80 था, या 87? 1879 87, सर सी 1880। 1880। 1880। चलिए, इसका जो राइट आंसर है, वो आपका ऑप्शन बी 1879 को इनका जन्म हुआ था। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते हैं, रिस्क बिल्कुल भी मत लो। अभी ये सोच के चलो कि हम अभी पेपर में बैठे हैं, तो एक प्रश्न भी गलत होगा तो माइनस मार्किंग लग जाएगी। तो इसलिए सोच समझ के खेलो। कोई भी गेम होता है तो इसे सोच समझ के खेलो। देखिए, 41वें नंबर का प्रश्न है, पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं कागज पर, कपड़े पर, ये लकड़ी पर, या ये ताड़पत्र पर? सर ताड़पत्र ताड़पत्र तो आप कह रहे हो कि ताड़पत्र पर, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 42वें नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां जो वर्ष ये मनाया था? ठीक है, ये आपको बताना है, अपना 100वां ये वर्ष बेसिकली इन्होंने बनाया था 2000। सर भावेश चंद्र सान्याल कौन है? भावेश सान्याल। ऑप्शन सी, जीसी सान्याल। सान्याल जी। भावेश सन्याल है, तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने ही क्या हुआ, 2001 में अपना 100वां वर्ष के रूप में इसे मनाया गया था। तो ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर का प्रश्न, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? भित्ति चित्र से, या मिनिएचर से थे, या इजल से था, या पांडुलिपि से? सर मिनिएचर से मिनिएचर। मिनिएचर मिनिएचर, बिल्कुल ठीक है, ये मिनिएचर शैली से ही संबंधित है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 44 नंबर का एक प्रश्न है, बुलंद दरवाजा जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? बताइए ऊंचाई। 134। सर 134 फीट सर 134 134 134 सी 134। जी सर। पक्का है? बिल्कुल सही कहा आपने। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तनखा जो लिखा है, कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? ये महाराष्ट्र, सर हिमाचल। उत्तर में, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल है। जी यस सर। सर। देखिए, जी सर। इसका जो राइट आंसर है वो आपके महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखिएगा, ना कि हिमाचल। ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हिमाचल पढ़ा है बोल रही है। सर हिमाचल है इसका। तो एक बार चेक कर लेना, महाराष्ट्र में ठीक है? हाँ सर, हिमाचल ही था। शायद वही हिमाचल है है, सर इसका। हिमाचल। हाँ शायद मैंने काट के वही करा। चलो जो भी है, आप इसको देख लीजिएगा। आप कह रहे हैं हिमाचल है तो देख लीजिएगा, ठीक है? एक बार अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। चलो 46वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि ललित कला अकेडमी के जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे? यहाँ पर सर डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी डीपी राय चौधरी। ऑप्शन ए। डीपी राय चौधरी ही क्या थे? पहले वो ललित कला के अध्यक्ष के रूप में ये थे। चलिए अब 47 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
ये वाली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में है? ये लद्दाख, सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। ठीक है। जी। चलिए, ये 14 नंबर का प्रश्न है। ये रस भावों को शास्त्र का रूप दिया था, किसने दिया था? जो रस भावों को भरत मुनि ने। सर भरत मुनि। सर भरत मुनि ने। ऑप्शन बी, मुनि। भरत मुनि। भरत मुनि ने? जी सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है, भरत मुनि ने दिया था। अब इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामान्य अखबार में एक कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सर बी। सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। चलिए, अब ये अंतिम प्रश्न 50 का। ये A4 कागज का वास्तविक माप क्या होता है? सर इसका बी। चलिए बताइए। ऑप्शन 10 ए से सर। 297 mm। सर 297 420 बी ऑप्शन। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। ए सर ए। ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। सर 210 297। ठीक है। तो Yes, sir. ओवरऑल मैंने जो आज आपके सामने जो ये श्रृंखला रखी है ना, तो इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपके सामने तैयार होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कितने नंबर आए किसके?